हाँ, इस समय हम जो है फटीक शिला के पास जो है मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं। एक बहुत अच्छे सिद्ध महापुरुष के आपको दर्शन कराएँगे। जो उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। कभी-कभी वो आ जाया करते हैं और अच्छा आते तभी हैं जब उनको चिड़ियों-उड़ियों के लिए थोड़ा चावल-वावल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके मन में जो है चिड़ियों के प्रति या चित्रकूट के जो है बंदरों के प्रति उनकी बहुत सहानुभूति है। और उनके मन में रहता है कुछ ना कुछ चिड़ियों को हमेशा कुछ खिलाते-पिलाते रहें। तो जब कभी चावल उनका चूक जाता है तभी वो बेचारे दर्शन देते हैं और हमारा भी अहोभाग्य है कि उनके दर्शन हो जाते हैं। आप लोग भी बड़े पुण्यात्मा हैं जो कि उनका सत्संग मिल जाता है। जल्दी कोई दूसरे चैनल को वीडियो देते भी नहीं और ना वो कोई ज़्यादा मतलब रखते हैं। इसलिए उनकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और आश्रम में बड़े-बड़े सिद्धों के दर्शन होते रहते थे। इसलिए मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय, मंदाकिनी की जय। अब हम चलते हैं वो सिद्ध महापुरुष का हम भी दर्शन करेंगे और आप लोगों का दर्शन कराएंगे। थोड़ा जल्दी हाँ, इस समय हम जो है बहुत अच्छे जंगल पर आए हुए हैं और एक बहुत अद्भुत संत के दर्शन हुए, जबकि महाराज जी का दर्शन दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ है। आप लोगों की बहुत बड़ी महान कृपा है महाराज जी की आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, जो कभी कभी पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा हमारे आश्रम में भी बड़े बड़े सिद्ध दर्शन देते थे और अंतर्ध्यान हो जाते। उसी तरह से महापुरुष महाराज जी हमारे हैं, तो सबको दर्शन भी नहीं मिलता और वीडियो तो दुर्लभ है। जब दर्शन ही नहीं मिलेगा तो दुर्लभ वीडियो तक कोई प्रश्न नहीं। लेकिन हमारे ऊपर महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है कि जो कभी कभी हमको स्वाभाविक दर्शन दे जाते हैं। और इनको जब कभी चिड़ियों की जो है चिड़ियों के लिए चावल की ज़रूरत पड़ती है तब वो विशेष आते हैं, क्योंकि ऐसी जंगल में रहते वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है। जब कोई जाएगा नहीं तो इनको कोई देगा कैसे। इसलिए जो है जब महाराज जी को चिड़ियों के लिए चावल की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं और हमको दर्शन देते हैं। वही संजोग ऐसा होता है, एक आध महाराज जी के जब प्रार्थना विनती करते हैं तो एक आध वीडियो मिल जाता है। अब महाराज जी से प्रार्थना करेंगे। महाराज जी तो कई बार आपको अपना नाम तो बता ही चुके हैं। आज हम विशेषकर नवरात्र का पक्ष है और उसमें थोड़ा 2-3 मिनट तो नवरात्र के बारे में पूछेंगे, फिर राम नाम का एक विस्तृत मान वर्णन आप सुनेंगे। जय श्री राम जी। राम सीताराम 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 सीताराम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बंद का वीडियो चल रहा है ना? चल रहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनजुगन्किसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अब महाराज जी आप जो है जी राम नाम के बारे में कुछ ऐसा बताइए जी कि सभी लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाए और लोगों के मन में ये है कि राम नाम से हमारी कामनाएं भी पूरी हो जाए। और दृष्टांत पूर्वक आप सुनाइए। जी जी कितने लोगों का आपने राम नाम के बल पर आपने तो कई बार हमने सुना है कैंसर भी आप राम नाम के बल पर ठीक कर दिए और टीबी लोगों की थी वो भी ठीक किए
और कई को मरे, जैसे नहीं हॉस्पिटल में पड़ा है कि डॉक्टर तक जवाब जी, दे जी, दिया जी, है जी। कि नहीं ठीक हो, आपने ऐसे भी व्यक्तियों कई लोगों को ठीक किया। तो 2-4 ऐसा दृष्टांत दीजिए, लोगों को एक विश्वास हो जाए कि राम नाम से ऐसा कोई कार्य नहीं दुनिया में, तीनों लोग में, जो कार्य न हो सके। जी। सीताराम, 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 सीताराम। ओम राम, 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 राम। कहते हैं कि रा कहने से राग मिटे और माँ से मोह का नाश, और सी कहने से सुख उपजे अरुता से तम का नाश। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तो रे। देखिए, सीताराम नाम में वो शक्ति है कि प्रहलाद ने भगवान, अपना काम प्रहलाद जो है वो भी भगवान राम के भगत थे। तो जब हिरण्यकश्यप उसका पिता कहा, वो राम राम जपते थे हाँ, प्रहलाद, राम राम। परंतु हिरण्यकश्यप जो है वो कह रहा कि मेरा नाम जपो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा नाम जो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं राम नाम जपूँगा। तो फिर उन्होंने कहा परीक्षा उसके लिया कि तुम देख कहाँ है तुम्हारा राम। जी। तो फिर शॉर्टकट में बता रहा हूँ, प्रहलाद जो है दिन रात सीताराम सीताराम जपते थे। फिर उन्होंने प्रहलाद को जब उस मारने के लिए मारता था, लेकिन कहा राम राम न कहो, हिरण्यकश्यप कहो, नहीं माने। अंत में फिर तलवार लेकर के उनको जब मारने की तरह तो कहा कि हाँ बुलाओ, मारने लगा, गाली देने लगा। उन्होंने कहा कि खम्भा में बांध करके, और तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ बुलाओ, कहाँ तेरा राम। उन्होंने कहा कि तो ही में इतना प्रेम था, और राम नाम में वो शक्ति है महाराज जी, विश्वास करो कि उसने कहा कि देख लो, तुझ में राम, मुझ में राम, जहाँ देखो तहाँ राम, इस खम्भे में राम, यानी हर जगह राम है। तो भगवान प्रकट हो गए खम्भे से। जी। तो फिर जो है प्रहलाद के प्राण बचे। और एक दृष्टांत ये है, और राम नाम में महाराज अगर जैसे जीरो शब्द होता है तो जीरो में हम बोलो तो बोलते रह जाएंगे, उसी प्रकार से राम नाम में साधारण नहीं है ये, बोलते ही रहो, नहीं समाप्त होगा। लेकिन अब आपका कहा कर रहा हूँ, राम नाम में बहुत अपार शक्ति है। राम नाम में वो शक्ति है, कई दृष्टांत हैं, और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। 2-4 दृष्टांत हाँ, तो सुनाइए। एक तो ये हो गया देखिए, और दूसरा कलयुग के थोड़ा दृष्टांत अपने हाँ, अनुभव के, कलयुग के। कलयुग में कहते हैं कल युग सम नहीं आन युग, और जो नर कर विश्वास, और केन विधि राम दान के कल्याण। थोड़ा उत्तेज आवाज। इस कलयुग में राम नाम के मुकाबले कुछ नहीं है। कलयुग में आप सीताराम सीताराम जपो, यहाँ तक कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, और नाम जपत मंगल दीसी दस हूँ। आप कैसे भी जपो, यानी टोल डाल के समय जपो, अड़ाते समय, सोते समय, अथवा गुस्सा में, चाहे जैसे भी जपो, राम नाम जपने से चारों दिशाओं में सम्मान हो जाता है और कल्याण हो जाता है। का मतलब, तो उधर तुलसीदास जी भी लिख दिए हैं कि कलि में केवल राम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये कलयुग में आप राम नाम जप लो, सब काम पूर्ण हो जाएंगे। और कोई भी ये सब मंत्र फेल हैं, आज विश्वास करना चाहिए भक्तों को। राम नाम में वो शक्ति है कि इसके मुकाबले कुछ नहीं, महामंत्र है। इसके जपने से बहुत फल मिलता है। और आप, मैं कह रहा हूँ भक्तों से कि आप इसको जप के देख लो। इसको आप हर समय, ये अपावन को पावन कर देते हैं। ये राम नाम में हो सकती है कि अपावन को पावन कर देता है। तो इसलिए राम नाम जपो। और राम नाम में हो सकती है, कई लोगों को बताऊं कि जिनके घर में भोजन नहीं हटता था, फिर महान पुरुषों ने बताया, और हमारे राम ने भी बताया, क्योंकि हमारे गुरु जी बता रहे थे कि राम नाम में वो शक्ति है कि वह अगर एक
अगर एक कोढ़ी जप रहा है और एक एक भला सज्जन पुरुष रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, अगर वो अच्छे कुल में पैदा है और उसका भगवान का नाम नहीं ले, उसकी सब सब फेल है। तो इसलिए अगर कोढ़ी या तन से कोढ़ी भलो चुई चुई चुद चाम, ये कोढ़ी जो है वो अगर भगवान का नाम ले, भगवान कहते हैं वो मुझे अति प्रिय हाँ है। प्रिय है। इसलिए राम नाम जपना चाहिए। तो फिर वो जो है गरीब था, उसके भोजन के लिए नहीं था, तो संत जी ने बताया था कि तुम राम नाम जपो। तो फिर उसने जपा, उसके पास धन धान से भरपूर तो हो महाराज गया। एक कथा आती है जी कि ये तुलसीदास जी किसी मरे हुए व्यक्ति को राम नाम से जीवित कर हाँ दिया जिया, था। अरे ये कथा है, बिल्कुल जिया जिया किया है। कथा मालूम है? ये है कि अरे खाई मैं बता रहा हूँ, राम नाम में हो सकती है। एक खैरी कुटी है, पहाड़ी के पास खैरी कुटी है। अच्छा अच्छा। वहाँ महाराज एक लहास से मंदाकिनी गंगा चली आ रही थी, हम वहाँ थे। तो एक महाराज जी का ये कहा महाराज वो लहास पर ये कहा तुम चलो चलेंगे, लहास है कि काला कर रही है। तो एक औरत थी, तो फिर वही कहा इसको खींचो, इसको खींचो, खींच करके उन्होंने विभूति लेकर के इस राम मंत्र का, सीताराम राम मंत्र से ऐसे करके उसके डाला। विश्वास मानिए, आप पता लगा लीजिए, वो जिंदा हो गई। ये सही बोल रहा हूँ। खैरी कुटी पहाड़ी के पास लगभग है, और आज भी वो, तो ये राम नाम का प्रताप है। राम नाम का प्रताप। और तुलसीदास तो लिखे हैं, लेकिन युग में राम नाम के मुकाबले कुछ है ही नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं हैं मैं अब लेकिन जनता का विश्वास नहीं दृढ़ होता है। विश्वास ये है कि आप ये मैं ये कह रहा हूँ भक्तों से, सज्जनों से, कि आप कोई ज़रूरत नहीं कि तुम माने काम न करो, और क्योंकि तुमको विश्वास कम होगा, आप काम करते रहिए हाँ, और नाम लेते हैं। नाम लेते रहिए। माने आप जो है स्नान करके बस आप चारा भी काटिए तो सीताराम 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 जपते रहिए। और जैसे जो भी काम करिए, राम नाम कहा गया है कि राम नाम, राम कहा गया है कि राम सीताराम सीताराम, राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। तो भगवान का नाम लेते रहो और काम करते रहो। और हंसने वाले को हंसने दो। कुछ लोग कहते हैं गुरु जी हंसते हैं, जितना हंसेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जी। और ये कल नहीं कली कर्म न साधन दूजा, इस कलयुग में कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, जी। न कोई इसके मुकाबले सब फेल है। महाराज जो इस समय बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हाँ उसके स्थान पे यदि सीताराम नाम का जप और अरे कीर्तन करें, बहुत तत्काल फल मिल जाएगा। है ना? राम नाम यज्ञ के मुकाबले सब यज्ञ फेल है। क्योंकि अब देखो कीर्तन में क्या वो यज्ञ में होता है, ना मंत्र पढ़ने वाला ठीक का मिलता है नहीं मिलता और ना है। हवन की आहुति सही मिलती है, नहीं ना मिलती घी है। शुद्ध है। शुद्ध है तो इसलिए नहीं होते हैं काम, हाँ शुद्ध। तो बदनामी होती है फिर यज्ञ करता की। और तो इसलिए राम नाम में हो सकती है कि आप भाव कुभाव न ख्याल सहूँ और नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। जो राम नाम का जाप करता है, भगवान का नाम लेता है, उसके चारों दिशाओं में उसकी विजय होती है। और माने अंदर है अंदर सीताराम 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 मन ही मन। हाँ कि इससे नहीं तो जोर से जपने से पानी थूक आ जाएगा। कि साने तो भी मन मन सीताराम सीताराम कहें, जब बनाए टिक्कर तो भी सीताराम सीताराम कहें, एक आगे चित होकर के, और फिर उसी को भोजन को कराएं, और जरूर उसके मुँह से कुछ दिन में भगवान का नाम हाँ, निकलेगा। ये बात क्योंकि आपने- आहार शुद्धि सर्व शुद्धि भवती। बोलो बजरंग बली सरकार की। हाँ अब महाराज जी को जो है थोड़ा चिड़ियों के लिए हमको चावल देना है। वाह। अब ज्यादा तो हमारे पास धन्य है है, नहीं अरे है, बहुत महाराज, जो है जितना है उतना बहुत है अच्छे महाराज महाराज। जी को। जय बजरंग बली। हाँ। देखिए महाराज जी जो कबूतरों के और ये बंदरों के लिए, चिड़ियों के लिए दे रहे हैं, बहुत महान है। वैसे महाराज जी तो हमारे जंगल के ओह। ताई पताई जड़ी उड़ी जो पाते बहुत हैं पा अच्छे लेते महाराज जी, जय हैं। कोई मिल बजरंग गया बली, तो जय ले लिए, नहीं तो देख लो महाराज जी की इस समय काफ़ी आयु हो गई है, फिर भी भगवान भरोसे अपना जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं।
तो ये चिड़ियों के लिए महाराज जी तो फल फूल भी पा लेते हैं, कभी कुछ मिल गया तो भगवान भरोसे रहते हैं, और कहाँ रहते हैं हमें भी पूरा पता नहीं, जानकारी नहीं है। तो महाराज जी थोड़ा भक्तों को आशीर्वाद अरे स्वरूप दो बिल्कुल। चार शब्द। ओम सीताराम 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 सुखी रहे अही बात तुम्हारा जब लग गंग जमुन जलधारा। परंतु सीताराम जपना पड़ेगा आपको, तभी, बिना राम नाम के जपने से नहीं। ये महाराज जी हमको बेचारे देखो कितने महान पुरुष हैं ये, कि यहाँ ये चावल को मछलियाँ भी खाती हैं, कबूतर भी खाती हैं, चिड़िया भी पाती हैं, बंदर भी पाते हैं, गौएँ मर रही हैं भूखों, तो हम कोई सबको डाल दें थोड़ा थोड़ा। अब ये अपना पेट काट करके हमको दे रहे हैं, तो ये अब ऐसी मूर्तियाँ कहाँ मिलती हैं आजकल। इसलिए आप इनका ध्यान दो महाराज जी का। हम लोग तो नहीं, ये नहीं देंगे तो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम घर घर नहीं जा पाते हैं, हमको भी थोड़ा वो लगता है, तो इनका ध्यान दो। और अब बुढ़ापा आ गई है तो शरीर में ताकत नहीं रह गई, कमज़ोर हो गए हैं। जय हो बजरंगबली। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। अब महाराज जी बोलेंगे जय जय सीताराम। हाँ, मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतगिर भगवान की जय, मंदाकिनी की जय, अनसुईया जी की जय। महाराज जी के चौड़ों में सत कोट कोट प्रणाम। परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, परमहंस श्री राम मंगलदास जी की जय। मानव धर्म का उद्देश्य क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, मनुर्भवा। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और गांव-गांव जा कर के मानव धर्म की शाखाओं खोलो, और हर धर्मों के पैगंबरों और माने संतों का या धर्म संप्रदायों का समान आदर करो, और समाज में जो फैली हुई कुरीति आडंबर है उसके विरुद्ध संघर्ष करो। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को मिटाना है। फिर से सत्य न्याय धर्म की संसार में स्थापना करना है। यह कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश बहुत जल्दी आ रहा, शीघ्र आ रहा। कई जगह देखो युद्ध चल ही रहे हैं, किस समय कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। केवल एक परमाणु बम फटने की देरी है। एक देश में परमाणु बम फटा तो दूसरा देश ऑटोमेटिक आक्रमण कर दे। इस तरह से जनता संसार कब विनाश हो जाए कोई बात नहीं। वैसे सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि विनाश बहुत जल्दी शीघ्र आने वाला है। और दत्तात्रेय जी की भी वाणी है, नास्ते दमस की भी वाणी है, सूरदास जी की वाणी आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह प्रार्थना है, क्या महाराज जी भी बार बार कहते हैं कि तुम भी राम नाम का जप करो, अपने बच्चों को भी राम नाम का जप कराओ। यदि राम नाम का जप ना करे तो हनुमान चालीसा का पाठ कराओ। इससे पूरा जो है परिवार सुधर जाएगा और ये विनाश लीला से बच जाएगा। और अब ज़्यादा हमारे पास भी समय की शॉर्टेज है, और थोड़ा महाराज जी को थोड़ा दूर जाना है। इस तरह कई समस्याएं हैं। मानव धर्म प्रसार की जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। जय जय सीताराम। जय। थोड़ा जंगल कुछ ये हमारे महाराज जी को कुछ काजू किशमिश बादाम की सेवा भी करते रहो, क्योंकि ये हमें देते रहते हैं अपने